Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था. उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट के टाइप थे स्ट्रॉन्ग एंड वीक, दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे. साथ में हमने डिस्कस किया था हमारा एसिड बेस के जो वेरियस कॉन्सेप्ट थे, लाइक अर्हेनियस एसिड, अर्हेनियस बेस, ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड, ब्रोंस्टेड लोवरी बेस, लेविस एसिड एंड लेविस बेस, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. साथ में डिसोसिएशन क्या है और आयनाइजेशन क्या है, ये टॉपिक भी कवर हो गया था. रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इनसे आगे के टॉपिक. देखो, और जो आज की क्लास के जो टॉपिक है न्यूमेरिकल वहां से बनेंगे, ठीक है. तो आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा, देखो ये हमने डिस्कस कर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इन्हें हम बच्चे से डिफाइन कैसे करना है वो देख लेते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो. डेफिनेशन में क्या कह रहा है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दोनों अलग है. डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग टर्म है और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अलग है. सबसे पहले देखो हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन देखेंगे. इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन. जो हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होगा वो प्रोडक्ट होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन का, या फिर इसे ही हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन एंड OH आयन. ठीक है, इनका इन जो दोनों आयंस हमारे इनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. अब देखो कैसे होगा. यदि हम बात करें वाटर, प्योर वाटर की, प्योर वाटर होगा हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमने इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस किया था, वहां पे उसके टू टाइप थे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. इलेक्ट्रोलाइट में कोई सब्सटेंस है जो वाटर में डिजोल्व होके डिसोशिएट होके हमें आयंस देगा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. बट उसके टू टाइप थे, एक था स्ट्रॉन्ग, एक था वीक. जो हमारा स्ट्रॉन्ग था वो तो कंप्लीटली डिसोशिएट था और वीक था हमारा वो था पार्शियली डिसोशिएट. जो कंप्लीटली डिसोशिएट था वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो पार्शियली डिसोशिएट होगा वो होगा वीक या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये कौन सा है इलेक्ट्रोलाइट हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पे ये कंप्लीटली डिसोशिएट ना होके पार्शियली डिसोशिएट होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन करेगा. H2O इक्विलिब्रियम, H प्लस प्लस OH नेगेटिव, इस टाइप से होगा. वाटर होगा हमारा, क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट नेचर का होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम हमारे यहाँ पे अटेन होगी जो कि पार्शियली डिसोशिएट हुआ. पार्शियली डिसोशिएट किसमें हुआ, आयंस में, H प्लस और OH नेगेटिव. या फिर हम वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन करवाएं, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन करवाएंगे. देखो वाटर की रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के साथ हमें मिलेगा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, साथ में हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर में. अब हम बात करें ये क्या है, इक्विलिब्रियम. क्या यहाँ पे कोई कांस्टेंट है के, ये के क्या बताया था हमने, ये हुआ अब अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम. के कोई कांस्टेंट है, वो होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या होगा H2O की कंसंट्रेशन. अब हम बात करें जो हमारी कंसंट्रेशन है वाटर की, इसे हम लेके आए लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप से दिखेगी कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इस टाइप से. यानी कि इस टर्म को हम इधर लेके आए लेफ्ट साइड में, तो इसके मल्टीप्लाई में
के हमारा कोई कांस्टेंट है, के हमारा कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हमारा होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, के हमारा है डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट। H2O कंसंट्रेशन, हमें पता है जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, जिसकी वैल्यू होगी 55.55 मोलर। 55.55 मोलर हमारी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की, जो कि कांस्टेंट है। अब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट हमें देंगे कि नया कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट मिलके हमें एक नए कांस्टेंट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, जो कि होगा KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब ये क्या है, एक न्यू कांस्टेंट की फॉर्मेशन हुई है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एक कांस्टेंट टर्म है, और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू हमें पता है जो कि कांस्टेंट है 55.55, ये भी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई से हमें मिला एक नया कांस्टेंट जो कि होगा KW। इसे ही हम कहेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर यहाँ पे, ये हमारा है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारा KW निकल के आया है जो कि है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यदि हम बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है K, और KW होगा हमारा आयोनिक प्रोडक्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और KW होगा हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दोनों कांस्टेंट है क्या, दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम बात करें प्योर वाटर के लिए, फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए हमारा जो KW होगा वो होगा 10 की पावर -14 के इक्वल। प्योर वाटर के लिए KW की वैल्यू होगी हमारी 10 की पावर -14। अब हम बात करें K की, K क्या होगा, KW इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो KW, यहाँ पे ये था हमारा KW, KW होगा हमारा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब हमें कैलकुलेट करना है K, तो इस टर्म को हम इधर लेके जाएंगे तो जाएगा मल्टीप्लाई में KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। KW की वैल्यू हमें पता है, ये हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है जिसकी वैल्यू होगी 10 की पावर -14। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमने बताई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि होगी 55.55 मोलर। ये हमारी K की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, K की, ये होगी K की। अब देखो K की वैल्यू तो ये है 10 की पावर -14 अपॉन 55.55, और KW की वैल्यू थी हमारे 10 की पावर -14। दोनों की वैल्यू अलग है, दोनों सेम बिल्कुल नहीं है, यानी कि दोनों कांस्टेंट डिफरेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफरेंट है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारा डिफरेंट कांस्टेंट है। तो यहाँ तक क्लियर हमारा। यदि हम बात करें इसके इफेक्ट का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमारा जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होगा उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी इंक्रीज करेगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारा इंक्रीज करेगा। या फिर हम कहें यदि नंबर ऑफ मोल्स, या फिर कहें वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा डिसोशिएट होंगे, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होंगे, यानी कि मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट, क्या होगा, देखो जितने वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे, हमें पता है वाटर डिसोशिएट होता है H प्लस आयंस में एंड OH नेगेटिव में। अब हमारे पास जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वो उतने ही क्या करें, और सारे के सारे क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगी, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी, हमें उतने ही ज्यादा H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन हमें मिलेंगे। तो इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखो आयोनिक प्रोडक्ट हमारा था KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ये हमारा है आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट होगा हमारा, अब देखो यदि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स
ज्यादा डिसोशिएट होंगे, यानी कि जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे हमें उतने ज्यादा H+ और OH नेगेटिव मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो H+ और OH नेगेटिव में जितने ज्यादा मिलेंगे यानी कि इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये इंक्रीज करेंगे तो आयोनिक प्रोडक्ट हमारा वाटर का वो भी इंक्रीज करेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टेम्परेचर के, यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टेम्परेचर के। तो यहां तक क्लियर है, फर्स्ट टॉपिक क्लियर होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है देखो H3O+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशंस इन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेस। देखो यदि हम बात करें प्योर वाटर की, सबसे पहले हम बात करें है प्योर वाटर। प्योर वाटर होगा हमारा डिसोशिएट होगा H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस में। वाटर होगा हमारा वो डिसोशिएट होगा H+ आयन और OH नेगेटिव आयन में। प्योर वाटर में अब कंसंट्रेशन की बात करें हम H+ और OH नेगेटिव की, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। H+ कहें यहाँ पे, फिर कहें हम हाइड्रोनियम आयन H3O+, इन दोनों की कंसंट्रेशन होगी इक्वल। प्योर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस दोनों इक्वल होंगे, जो कि होंगे 10⁻⁻7 के इक्वल। यहां तक क्लियर है। यदि हम बात करें इसके दो केस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट केस में यदि हमने वाटर में HCl को ऐड कर दें, HCl को ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ हमारा इंक्रीज करेगा। अभी तक तो था प्योर वाटर था तो एसिड और बेस की कंसंट्रेशन इक्वल थी 10⁻⁻7 के। अब हमने यहाँ पे वाटर में HCl को ऐड कर दिया, अब प्योर वाटर नहीं रहा अकेला, यहाँ पे कोई HCl भी आया। HCl किस में डिसोशिएट होगा? H+ साथ में Cl नेगेटिव, क्या है ये? एसिड, और ज्यादा एसिड होगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ की हमारी क्या होगी? कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा, या फिर हम कहें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और जो हमारी कंसंट्रेशन होगी बेस की वो हमारी डिक्रीज होगी, बेस की या फिर कहें OH नेगेटिव आयन की, वो डिक्रीज करेगी। क्लियर यहां तक? यानी कि हमने वाटर में HCl को ऐड किया, HCl हमारा एसिड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है जो डिसोशिएट होगा H+ एंड Cl नेगेटिव में। अब वाटर में भी H+ है, HCl में भी H है, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हुई? एसिड की ज्यादा। वाटर में एसिड बेस दोनों है, अब HCl में क्या है? एसिड है। अब एसिड और एसिड क्या हो? एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जैसे ही एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वैसे हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और हमारे बेस की जो कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज होगी। बात करें हम सेकंड केस की, यानी कि वाटर जो हमारा प्योर वाटर था, प्योर वाटर में यदि हम NaOH को ऐड कर दें, NaOH ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस को इसके अंदर डिसोशिएट कर दिया ना, इसके अंदर ऐड कर दिया। अब वाटर हमारा डिसोशिएट होगा H+ और OH नेगेटिव में, और NaOH होगा वो होगा Na+OH नेगेटिव, यही होगा। अब यहाँ पे क्या है? OH और OH, बेस की कंसंट्रेशन हुई यहाँ पे इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंक्रीज, कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा, इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा वो होगा बैकवर्ड रिएक्शन में, और जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वो हमारी डिक्रीज होगी, ठीक है। यदि हम HCl को ऐड करेंगे तो एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, यदि हम NaOH को डालेंगे तो वहां पे हमारे बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन H की इंक्रीज हुई है, प्योर वाटर में यदि इक्वल थे, प्योर वाटर में दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल थी, क्या अब यहाँ पे इक्वल होगी? नहीं होगी, क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, तो यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगी हमारी ग्रेटर देन 10⁻⁻7, और यहाँ पे बेस की इंक्रीज होगी
तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ग्रेटर देन 10 की पावर -7। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पीएच का। देखो पीएच, ये पीएच क्या है, पीएच की डेफिनेशन क्या होगी, पीएच को हम डिफाइन करेंगे, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर टू विच 10, यहाँ पे 10 आएगा, मस्ट बी रेज टू एक्सप्रेस द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। देखो एग्जांपल से देखो, ये कह रहा है कि यदि हमारे पास कंसंट्रेशन है एसिड की H+ की वैल्यू है 10 की पावर -x, कुछ भी है 10 की पावर माइनस में जो भी है, ठीक है, हमने x मान लिया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे pH वैल्यू निकालनी है, pH होगा हमारा x, pH होगा x, कैसे होगा यही बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर किसकी, 10 की, ये हमारा 10 की नेगेटिव पावर में है x, इसका मैग्नीट्यूड होगा हमारा pH। ठीक है, तो pH हो गई है। यदि हम एक एग्जांपल से बात करें, यदि हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू है 10 की पावर -4, तो हमारी pH होगी 4, मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव पावर का, तो pH की वैल्यू आएगी 4 के इक्वल। या फिर हम इसी को हम दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, pH may be defined as negative logarithm of हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। कैसे, देखो इसे हम लिख सकते हैं H3O+ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यदि हमारी वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10 की पावर -x, ये है, दोनों साइड हम log से मल्टीप्लाई कर दें, log H+ इज इक्वल टू log 10 की पावर -x, log की पावर में जो होगा वो हमारी आगे आ जाएगी, तो ये होगा इस टाइप से, log कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू -x आगे और log 10 की वैल्यू हमें पता है जो 1 के इक्वल होगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, log कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू -x, यही होगा हमारा। अब इस माइनस को इधर भेज दें हम, तो क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H, ये होगा हमारा, x इज इक्वल टू माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, और x हमारा क्या है, देखो pH, तो pH इज इक्वल टू माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और यही कहा था हमने नेगेटिव लोगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या फिर H+ आयन दोनों सेम है। ठीक है, क्लियर यहां तक। थर्ड डेफिनेशन की बात करें हम, थर्ड डेफिनेशन जो कि होगी हमारी, देखो pH may also be defined as logarithm of reciprocal of H3O+ आयन concentration। कैसे, अभी हमने देखा pH हमारा होगा -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, या फिर हम लिख देंगे चलो pH इज इक्वल टू -log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इन्होंने कहा ये है logarithm ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये जो नेगेटिव है हमारे पास, इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो log के मल्टीप्लाई में जो टर्म हो उसे हम अपॉन में ले जाएंगे, pH इज इक्वल टू log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ऐसे लिख सकते हैं। नेगेटिव क्या हो जाएगा, अब पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, और ये क्या होगा, लोगरिदम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करें pH स्केल की, pH स्केल, ये हमारे पास है pH स्केल जिसकी वैल्यू होगी 1 से लेकर 14 तक। pH स्केल में जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1 to 14, जो pH 7 वैल्यू होगा, यानी कि pH इज इक्वल टू 7, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये होगा हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। यदि हम बात करें 1 to 7 तक, 1 to 7 तक 1 2 3 4
5 6, इधर 8 9 10 11 12 13, ठीक है। pH 7 न्यूट्रल, यदि हम pH 7 से लेफ्ट साइड जाएं, pH 7 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो वहां पे हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा यदि हम pH 7 से लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे pH स्केल में। यदि हम जाएंगे राइट साइड में, pH स्केल के pH जो हमारा 7 है उसके राइट डायरेक्शन में जाएंगे हम, वहां पे हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होगा। यहां तक क्लियर है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। हमें पीएच एंड पीओएच के बीच का रिलेशन बताना है। पीएच अभी हमने देखा, पीएच था हमारा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यही था पीएच, यानी कि पीएच, एच क्या है एसिड, ये एसिड के लिए होगा। अब हम बात करें पीओएच बेस के लिए, तो यहाँ पे होगा हमारा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, यही होगा। अब देखो यदि हम बात करें आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हमने रिप्रेजेंट किया था KW से, और KW हमारा था कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इनके प्रोडक्ट के इक्वल था। अब देखो यदि हम दोनों साइड, और किसके इक्वल था ये 10 की पावर माइनस 14 के इक्वल था। या यदि हम मल्टीप्लाई करें लॉग से दोनों साइड, लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा log KW इज इक्वल टू log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू log 10 की पावर माइनस 14, यही होगा। अभी देखो log 10 की पावर माइनस 14, जो पावर में होगा वो हम आगे लेके आएंगे, तो होगा हमारा माइनस 14 और log 10, इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसे। ये क्या है माइनस 14, माइनस 14 सॉरी, ये क्या है log 10, log 10 हमारा 1 के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 14, माइनस 14 वैल्यू आई इधर, क्या हमारा log KW इज इक्वल टू log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ये हमारे पास है। अब हम बात करें उधर क्या है माइनस 14, यदि हमने माइनस को उधर से हटाना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे, इनके साइड लेके आएंगे इसे नेगेटिव को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आएगा माइनस log KW इज इक्वल टू माइनस log H प्लस माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू, इधर आएगा 14। क्लियर यहां तक। अब देखो आगे ये क्या है, माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ऐसा ही दिख रहा है कुछ, माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जिसे हम लिख सकते हैं pH, तो इसे हमने लिख दिया pH। यदि हम बात करें इसकी माइनस log OH नेगेटिव, ये है माइनस log OH नेगेटिव, तो इसे हम लिख सकते हैं POH, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें माइनस log KW, तो इसे हम लिख सकते हैं PKW इज इक्वल टू 14, PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये हमारा रिलेशन आया है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 और इज इक्वल टू PKW। क्लियर यहां तक, ठीक है, यही इनके बीच का रिलेशन होगा। यदि हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb और pKa एंड pKb। ये Ka और Kb क्या है, K हमारा होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट A किसके लिए है, एसिड के लिए, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड ये होगा हमारा डिसोसिएशन
कांस्टेंट फॉर बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, यही होगा। क्लियर है यहां तक? देखो अब हम बात करें वीक एसिड और वीक बेस से। हमारे पास है, ये है वीक एसिड, ये हमने ले लिया HF। HF हमारा डिसोशिएट होगा H प्लस और F नेगेटिव में। HF हमारा डिसोशिएट होगा H प्लस एंड F नेगेटिव में। ये हमारा क्या है, क्या ये हमारा ये हमारा होगा कॉन्जुगेट बेस, सॉरी ये होगा हमारा कॉन्जुगेट बेस F नेगेटिव। इसको हमने, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा HF प्लस OH नेगेटिव, ये मिलेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये हमारे पास कोई वीक एसिड है HF, ये हमारे पास कोई वीक एसिड है जो डिसोशिएट होगा H प्लस और F नेगेटिव में, पार्शियली डिसोशिएट हुआ है। जो यहाँ पे F नेगेटिव हमारे पास, ये तो एसिड है, ये हमारे पास क्या है F नेगेटिव, ये होगा हमारे पास कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, इसके हमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, हमें मिलेगा HF प्लस OH नेगेटिव। अब इनके बीच में ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है तो यहाँ पे ये होगा हमारा कोई कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए Ka और बेस के लिए होगा Kb। अब हम लिखे इसे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हम एसिड के लिए लिख रहे हैं पहले, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा HF। यदि हम बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, बेस के लिए ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ HF इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये क्या है H2O, हमें पता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट, ये होगी सेकंड। यदि हम मल्टीप्लाई करवा दें दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों की करवा दें मल्टीप्लाई। यदि हम मल्टीप्लाई करवाएं दोनों की तो Ka इंटू Kb, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इनकी, क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HF इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HF कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव, ये होगा। अब देखो क्या मिलेगा, पहले जो कटता है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, HF से HF, F से F, तो हमारे Ka की वैल्यू होगी, जो K इंटू Kb की वैल्यू होगी, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH, यानी कि Ka इंटू Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, यही है। Ka इंटू Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब हम बात करें ये किसके इक्वल है, अभी हमने कैलकुलेट किया था किसके इक्वल होगा, ये Kw के इक्वल होता है। ये क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो K इंटू Kb हमारा Kw के इक्वल होगा। Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, यानी कि 10 की पावर माइनस 14, ये होगी हमारी Ka एंड Kb के बीच की रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखो यदि हम बात करें हमारा जो pH मीटर है, pH मीटर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, नहीं pH स्केल को, सॉरी pH स्केल होगा। pH स्केल जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे वो होगा हमारा pH मीटर। ठीक है, pH मीटर से इसे हम मेजर करेंगे हमारे pH स्केल को। इसे हम कलर से भी देख सकते हैं, कौन सा जो हमारा लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर को हम किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे। जो हमारा pH स्केल है, pH स्केल है 1 to 14 तक, यहाँ पे क्या होगा, सबका जो हमारे pH1, pH2, pH3 यानी कि pH14 तक सबका अलग अलग कलर शो करेगा। अब यदि हम pH पेपर को डिप करके देखेंगे सॉल्यूशन में, जो कलर आएगा वो उस pH स्केल से हम मेजर करके बता देंगे,
या फिर उसमें मैच करके बता देंगे कि हमारा एसिड है या फिर बेस। और एसिड और बेस में भी वीक एसिड है फिर वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है फिर वीक बेस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। हमें हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है 25 डिग्री सेल्सियस पे इन दो की। फर्स्ट हमारा है 0.02 नॉर्मलिटी HCl सॉल्यूशन। देखो यदि हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, हमें गिवन क्या है, अब वो देखो गिवन हमें है 0.02 नॉर्मलिटी किसकी, HCl सॉल्यूशन की। अभी HCl डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव हमारे क्या है, एसिड है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एसिड है तो H3O पॉजिटिव हमारा क्या है, एसिड, जो कि इक्वल होगा हमारे कंसंट्रेशन ऑफ HCl के। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ HCl, क्योंकि HCl हमारे यहाँ पे एसिड है, जो कि हमें वैल्यू गिवन है 0.02 नॉर्मेलिटी। ठीक है, हमें चाहिए किसमें, मोलैरिटी में। अभी नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मोलैरिटी होती हमारी नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी। HCl हमारा क्या होगा, HCl होगा हमारा मोनोबेसिक एसिड, HCl होगा हमारा मोनोबेसिक एसिड, यानी कि बेसिसिटी होगी 1, बेसिसिटी 1 होगी तो मोलैरिटी इक्वल होगी नॉर्मेलिटी के। तो यहाँ पे जो ये 0.02 है वो मोलैरिटी में लिखेंगे तो 0.02 मोलर ये होगी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, H3O पॉजिटिव हमें मिल गया 0.02 मोलरिटी, कंसंट्रेशन मोलर में आएगी। तो ये होगी हमारी H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब हमें निकालनी है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। हम बात करें आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव साथ में कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव हमारा KW के इक्वल होगा, और KW की वैल्यू होती है हमारी 10 की पावर -14 इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव की। इसकी वैल्यू हमें पता है तो इसके डिवाइड भी जाएगा। क्या है इसकी वैल्यू, 0.02 मोलर, यही है। इसे हम सोल्व करेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 की पावर -14 अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं ऐसे। 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, प्लस हो किसमें से माइनस हो जाएगा, तो होगा हमारा 10 की पावर -12 अपॉन 2। इधर क्या होगा 1 इंटू 2, इसे हम 0.5 इंटू 10 की पावर -12 या फिर लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -13 मोलर। ये है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक? क्या है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन के बारे में बताना है। गिवन क्या है, गिवन हमें HCl सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी गिवन है 0.02। हमें देखो HCl होगा, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमें क्या देगा, एसिड H प्लस देगा जो वो डिसोशिएट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है वो इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HCl, और जिसकी वैल्यू गिवन है 0.02 नॉर्मेलिटी। हमें मोलर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, हमें मिल जाएगी मोलरिटी। अब यहाँ से हमें H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो मिल गई, हमें निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव भी। OH नेगेटिव निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का, जो कि होगा KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे H3O पॉजिटिव, इसे हम कंफ्यूज मत होने, ये क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ
H। अब यहाँ पे हम बात करें, या फिर आप लिख सकते हो, ये मैंने डायरेक्ट डिसोशिएट किया है, वाटर में इसे डिजोल्व करेंगे तो हमारा HCl हमें देगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हमें यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा, ऐसे है ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से फॉर्मूला रखा, Kw की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻14, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव की वैल्यू निकाल ली थी 0.02, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होगी हमारी 5 × 10⁻⁻13 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? सेकंड देखो, सेकंड क्या हमारे पास, कैलकुलेट वही करने हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। हमें गिवन है 0.005 नॉर्मेलिटी किसकी, NaOH सॉल्यूशन। NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो कि डिसोशिएट होगा कंप्लीटली Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे NaOH की, तो हमें क्या देगा, OH नेगेटिव, यहाँ पे देगा हमें OH नेगेटिव, हमें बेस देगा। अब यहाँ पे हमें बेस की कंसंट्रेशन है ये, अब बेस की जो कंसंट्रेशन होगी, NaOH हमारा क्या है बेस, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.005 नॉर्मेलिटी। मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे, अब देखो जो NaOH है बेसिसिटी कितनी इसकी 1 है, सिर्फ 1 OH में डिसोशिएट होगा, तो यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी मोलरिटी के इक्वल होगी 0.005 मोलर। ये वैल्यू आई हमारी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की। अब हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव की। कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, हमें निकालनी है H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH की गिवन है तो इसके अपॉन में जाएगा, KW की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻14 और OH की वैल्यू ही है, कैसे हम लिख सकते हैं ऐसे 5 × 10⁻³ मोलर लिख सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पे होगा 5 × 10⁻³ सोल्व करेंगे इसे हम, तो हमें मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू, ये -3 ऊपर जाएंगे 1/5 × 10⁻⁻14 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब देखो 5 को इससे डिवाइड करेंगे 1 को, 0.2 × 10⁻11, ये होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कैसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻12 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यही होगी, और OH की यहाँ पे होगी थी हमारी ये। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। क्या हुआ, हमने एक तो जो गिवन है, जो गिवन वैल्यू है वो देख लेंगे एसिड की है या फिर बेस की, वहां से एक की निकल के आएगी, दूसरे के हम निकालेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के फॉर्मूला से, जो कि होगा KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। वहां से हम एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और KW की वैल्यू हमें पता है जो कि होगी 10⁻⁻14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द pH वैल्यू। अब की बार हमें pH वैल्यू निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में था हमें कैलकुलेट करनी थी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, अब की बार हमें pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट होगा हमारा 10⁻⁻2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन, ये HNO3 है, HNO3 को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव साथ में NO3 नेगेटिव, यही मिलेगा हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन यानी क्या है, ये एसिड,
देखो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इक्वल होगा हमारा HNO3 हमारा एसिड होगा कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 के, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 के इक्वल होगा और हमें इसकी वैल्यू गिवन है 10 की पावर -2 मोलर, यानी कि इसके कंसंट्रेशन है ये किसकी है, एसिड की है कंसंट्रेशन। हमें निकालना है पीएच, पीएच निकालेंगे तो पीएच का फॉर्मूला होगा हमारा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यही होता हमारा पीएच का फॉर्मूला। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -2, वैल्यू रख देंगे इसकी यहाँ पे। अब देखो जो माइनस में है हमने क्या कहा था, जो माइनस में वो आगे चला जाएगा, -2 आगे जाएगा, माइनस है और -2 आगे गया, इज इक्वल टू log 10 माइनस माइनस +2 log 10 की वैल्यू होगी 1 × 1, क्या आया 2 वैल्यू आई, क्या है पीएच हमारी 2। यदि हम बात करें, हमने पीएच ये भी बताया था, पीएच होगा हमारा 10 पावर सॉरी जो हमारी कंसंट्रेशन है H+ की 10 की पावर -x हो तो पीएच होगा हमारा x, यानी कि नेगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन की बात करें हम डायरेक्ट तो कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव हमें मिल गया था जो कि था 10 की पावर -2 मोलर। यदि हम यहाँ से डायरेक्ट पीएच निकालें, ये फॉर्मूला ना लगाएं तब, तो पीएच होगा हमारा ये 2, डायरेक्ट भी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आया हमारा 2। यदि हम बात करें सेकंड पार्ट की, देखो सेकंड पार्ट हमारा है 0.03 नॉर्मेलिटी HCl, क्या होगा देखो ये हमारे पास है HCl, HCl को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्या मिला हमें, एसिड मिला है, ठीक है, H3O पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू HCl, क्या है यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.03, कंसंट्रेशन ऑफ HCl के इक्वल होगी जो कि होगी 0.03 नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी हमने बताई थी मोलैरिटी में चेंज करेंगे तो मोलैरिटी होगी नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी HCl की बेसिसिटी कितनी होगी, कितने H+ दे सकता है यहाँ पे, HCl हमारा 1 देगा, H+ यानी कि बेसिसिटी 1, बेसिसिटी 1 तो ये हमारी हो जाएगी 0.03 m, क्योंकि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें कंसंट्रेशन मिल गई है हाइड्रोनियम आयन की और हमें निकालना है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू होगी हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 3 × 10 की पावर -2। अब नेगेटिव आगे से थोड़ा सोल्व करेंगे, देखो पीएच होगा हमारा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव माइनस लॉग H3O पॉजिटिव की वैल्यू है 3 × 10 की पावर -2, यही है -2 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 log 3, log 3 की वैल्यू होगी हमारे पास, ये वैल्यू याद कर लेना मिल जाएंगी कहीं भी, 2 × माइनस लॉग की वैल्यू होगी 0.48, इसे हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16.9.0 pH है 0.96, ये आएगा क्या 2 × 1649, ये आएगी, ठीक है। तो log 3 की वैल्यू रखी हमने 0.48, 2 मल्टीप्लाई में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी pH की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा है थर्ड पार्ट जो आप खुद करेंगे, आप लोगों के लिए HW है। यहाँ पे बेसिसिटी क्या होगी, यहाँ पे बेसिसिटी होगी हमारी 2, बेसिसिटी 2 क्यों होगी, यहाँ पे जो H2SO4 होगा वो डिसोशिएट होगा 2H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव में, तो यहाँ पे जो एसिड होंगे वो हमें मिलेंगे 2, तो बेसिसिटी होगी यहाँ पे 2, तो
तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, घर पे खुद सोल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारे पास क्वेश्चन, कैलकुलेट द pH ऑफ N/1000 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन। ये हमें Kw की वैल्यू गिवन है और Kw की वैल्यू हमें पता भी है, जो होती है 10⁻⁻14 कांस्टेंट है। NaOH सॉल्यूशन है, वाटर के साथ करवाएंगे, हमें मिलेगा कंसंट्रेशन मिलेगी OH नेगेटिव। किसकी मिली? बेस की मिली। अब देखो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH हमें देगा, NaOH हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोशिएट होगा Na प्लस OH नेगेटिव के, हमें OH नेगेटिव आयंस देगा, यानी कि बेस। ये होगा किसके इक्वल? गिवन हमें N/1000। ये NaOH सॉल्यूशन हमें गिवन है, जो इसे हम लिख सकते हैं 1000 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगी 10⁻³ नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब हमें मोलैरिटी में इसे कन्वर्ट करना है, मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी कितनी होगी? NaOH की कितने मिले हमें? बेस हाइड्रोक्साइड आयन OH 1, तो बेसिसिटी होगी 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारी 10⁻³ मोलैरिटी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ये हमें मिल गई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। हमें कैलकुलेट क्या करना है? pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें मिली तो ये कंसंट्रेशन किसकी है? बेस की, क्योंकि pH का फॉर्मूला तो होगा हमारा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन चाहिए एसिड की, हमारे पास है किसकी? बेस की। तो सबसे पहले हम एसिड की कंसंट्रेशन निकालेंगे। कंसंट्रेशन एसिड की निकालेंगे तो अप्लाई करेंगे हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Kw, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। ये होगा हमारे पास। OH का हमें पता ही है 10⁻⁻14, OH इधर आएगा, कितनी है OH की वैल्यू? 10⁻³ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। -3 ऊपर जाएगा, कितना मिलेगा हमें? हमारे पास आएगी 10⁻11 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हमारे पास आएगा 10⁻11 मोलर। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें pH की वैल्यू मिलेगी, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻11, ठीक है। क्या हो जाएगी? -11 आगे आएगी, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी कि 11 log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो pH हमारा होगा यहाँ पे 11, और हमें pH की वैल्यू हुई कैलकुलेट करनी थी यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारे पास कैलकुलेट द pH ऑफ, इतना मोलर सॉल्यूशन हमें किया है एसिटिक एसिड का, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड। देखो एसिटिक एसिड अभी तक हम ले रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे थे। ये हमारे पास क्या है? पार्शियली डिसोशिएट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर कहें हम वीक एसिड है। एसिटिक एसिड CH3COOH वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इक्विलिब्रियम अटेन होगा। यहाँ पे हमें मिलेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब यहाँ पे गिवन क्या है? यदि हम बात करें पहले इनिशियल कंसंट्रेशन की हम बात करें, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन होगी इसके पास 0.1। अच्छा वो लिख लेते हैं, एक मिनट सॉरी। यदि हम इन जनरल बात करें, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए इसके पास है C, ठीक है। वाटर क्या होगा? वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे बात करें हम इनकी, तो वो हमने मान लीजिए स्टार्टिंग में इनकी कंसंट्रेशन 0 होगी, क्योंकि अभी तक यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करवाई। यदि हम रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे, बात करें हम एट इक्विलिब्रियम पे, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगी, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन है C अल्फा और इसकी है C अल्फा, तो हमारे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन होगी C - C अल्फा, यही होगी।
अब हमें पता है ये होगी C1 माइनस एल्फा, क्योंकि C को यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है वो देखो, हमें वैल्यू गिवन है 0.1 मोलर सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, यानी कि एसिटिक एसिड का हमें गिवन है, साथ में हमें गिवन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने रिप्रेजेंट किया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने रिप्रेजेंट किया था अल्फा से, और हमें इसकी कंसंट्रेशन गिवन है C की वैल्यू। अब हमें निकालेंगे क्या, निकालना क्या हमें, कैलकुलेट द pH, pH निकालना। pH हमारा क्या होगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, यही होगा ना। pH हमारा, एसिड का pH निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए एसिड की, एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए, तो पहले हम एसिड की कंसंट्रेशन निकालेंगे जो कि होगी C अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू C अल्फा। C की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 मोलर, इनटू अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास है 0.0132, तो हमारे पास आएगा ये 0.0130, एक मिनट, (0.00132 मोलर ये आएगा, ठीक है। या ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये देखो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 132 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, क्या वैल्यू सही है, pH ऑफ एसिटिक एसिड, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन यहाँ पे रखेंगे 132, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, देखो यदि इसे हम लिख सके कुछ इस टाइप से, एक मिनट, यहां तक तो क्लियर है ना। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ, क्योंकि हम इतने ज्यादा लॉग की वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम लिख देंगे 1.32 इंटू, माइनस में थी ये, हो जाएगा हमारे पास है 10 की पावर -3, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम, ये होगा हमारे पास, तो ये होगा 1.32 इंटू 10 की पावर -3। इसे हम सोल्व करेंगे, क्या होगी, माइनस तो है, लॉग 1.32 प्लस लॉग 10 की पावर -3, यही होगा। क्या यहां तक क्लियर है आपका, माइनस लॉग 1.32 प्लस ये क्या होगा, लॉग 10 की पावर -3 आगे आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा -3 log 10, log 10 की वैल्यू होगी हमारी 1, तो pH इज इक्वल टू माइनस log 1.32 -3। log 1.32 की वैल्यू क्या होगी, अब देखो log 1 की हमें पता है जो कि होगी 0, और log 2 की वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू होगी 0.30, ये कहाँ पे है, बीच में है दोनों के, देखो ये हमारे पास है log 1 और ये हमारे पास है log 2, इसकी वैल्यू होगी 0.30 और इसकी वैल्यू होगी 0। अब यदि log 1.5 होता, log 1.5 होता, वहां पे वैल्यू होती हमारी, इसका हाफ कर देता 0.15 ये होती, बट यहाँ पे है ये log 1.32, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0.132। तो इसे हम सोल्व करेंगे,
pH इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू आई हमारी 0.132 माइनस 3। अब 3 में से इसे माइनस करेंगे, 3.000 0.132 868.2 यही होगा। ये हमारी माइनस की वैल्यू है क्योंकि -3 बड़ा है, माइनस माइनस हमारी क्या आ जाएगी प्लस, यानी कि pH की वैल्यू आएगी 2.868। ये आएगी हमारी pH की वैल्यू। एक बार फिर से देखो, फाइनल आंसर यही है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, ठीक है। साथ में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है एसिड का 0.0132, यानी कि अल्फा की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। तो एसिटिक एसिड हमारा क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, या फिर कहें वीक एसिड होगा, जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना होके पार्शियली डिसोशिएट होगा। वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगी H3CO नेगेटिव, साथ में H3O पॉजिटिव। स्टार्टिंग में इसके पास कंसंट्रेशन थी, तब तक रिएक्शन ना हो तब तक इनके पास कंसंट्रेशन होगी 0। आफ्टर इक्विलिब्रियम हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी जो थी C अल्फा और C अल्फा, तो जो इसकी कंसंट्रेशन थी उसमें से हम C अल्फा माइनस कर देंगे। अब हमें निकालनी है pH वैल्यू। pH निकालने के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब हमें एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए, एसिड क्या है यहाँ पे H3O पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन हमें C अल्फा पता है, C अल्फा निकाल ली, C क्या है 0.1 और अल्फा हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.0132 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी C अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जो हम रखेंगे हमारे pH इज इक्वल टू माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो वहां पे हम कंसंट्रेशन रख देंगे हाइड्रोनियम आयन की, बाकी हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, pH की वैल्यू 2.869। नेक्स्ट, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing equal volume of the solution with pH is equal to 3 and pH is equal to 5। देखो हमें pH की दो वैल्यू गिवन है, एक हमारे पास है pH 3, एक हमारे पास है pH 5। हमें निकालना क्या है, कोई सॉल्यूशन है उसका हमें pH कैलकुलेट करना है जब उसकी वॉल्यूम को हम क्या करें, इक्वल वॉल्यूम को मिक्सिंग का। कैसे होगा, हमें गिवन है pH, एक हमारे पास है 3, हमें पता है इसकी डेफिनेशन क्या थी, जो हमारे pH होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर, वो भी किसका 10 की पावर का। तो यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा वो होगा 10 की पावर -3, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये क्या था pH हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव पावर 10 की पावर का। तो 3 है, क्या लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -3 मोलर। सेकंड pH की वैल्यू 5, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा H प्लस का, इसे लिख सकते हैं हम 10 की पावर -5 मोलर, लिख सकते हैं ऐसे हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों को मिक्स किया, दोनों की वॉल्यूम, अब इनको हम मिक्स करेंगे तो इनका हम दोनों जो कंसंट्रेशन एसिड का हम इनका एवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास जो टोटल आएगी, टोटल वॉल्यूम आएगी हमारे पास, या फिर हम कहें फाइनल वॉल्यूम आएगी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की, वो होगी हमारे पास, एवरेज निकालेंगे 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -5 अपॉन 2। यहां से हम कॉमन लेंगे 10 की पावर -3, 1 प्लस 10 की पावर -2 अपॉन 2। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 10 की पावर -3, 1 प्लस 10 की पावर -2, कैसे हम लिख सकते हैं ऐसे 0.01 अपॉन 2। यहाँ आएगा हमारे पास 10 की पावर -3 इंटू 1 प्लस 0.1, तो 1.01 हो जाएगी अपॉन 2। 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो हमारे पास आएगी 0.505 ये आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आई है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो कि है 0.505 इंटू 10 की पावर -3।
यहाँ तक क्लियर है? या फिर इसे हम लिखें 5.05 इंटू 10 की पावर -4 मोलर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हम कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है पीएच। ये आई हमारी फाइनल वॉल्यूम और सॉल्यूशन की, ठीक है, और सॉल्यूशन का हमें पीएच कैलकुलेट करना है। अब यहां से हम पीएच कैलकुलेट कर देंगे। पीएच होगा हमारे पास माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस की वैल्यू है 5.05 इंटू 10 की पावर -4 माइनस, अच्छा यहां पे आएगी माइनस लॉग की मल्टीप्लाई होगी 5.05 प्लस लॉग 10 की पावर -4, क्या होगा लॉग 10 की पावर -4 आगे आ जाएगा ये, और लॉग 10 हमारा 1 के इक्वल, तो यहाँ पे होगा हमारा माइनस लॉग 5.05 -4, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे log 5.05 की वैल्यू क्या होगी, log 5 की वैल्यू होगी 0.60, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि 0.05 है आगे, 0.6 -4 माइनस करेंगे हम 4 में से, हमारे पास आएगा 3.3, ये आएगा हमारे पास प्लस 3.36। ये वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन होगा लॉग की वैल्यू का, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास ये। अभी आप सिर्फ मेथड देखिए, लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, अदरवाइज ना भी गिवन हो तो 10 तक वैल्यू आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द वैल्यू ऑफ Kw, ये हमारा क्या है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 9.55, Kw इज इक्वल टू 9.55 इंटू 10 की पावर -14 एट ए सर्टेन टेम्परेचर, कैलकुलेट द pH ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। हमें pH कैलकुलेट करना है वाटर का, कैसे करेंगे देखो, वाटर होगा, वाटर डिसोशिएट होगा H प्लस और OH नेगेटिव आयन में, वाटर इसी में डिसोशिएट होगा। या फिर हम बात करें वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन करवा दें, वाटर और वाटर के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा H3O प्लस साथ में OH नेगेटिव, ठीक है। यदि हम बात करें प्योर वाटर की, प्योर वाटर की बात करेंगे तो जो कंसंट्रेशन होगी हमारी दोनों की इक्वल होगी, और वो इक्वल होगी हमारी 10 की पावर -7 के। अब देखो दोनों की इक्वल होगी, हमें पता है Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इन दोनों की सेम वैल्यू है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है, दोनों की सेम वैल्यू है। तो क्या हम लिख सकते हैं OH3 को, OH नेगेटिव को H3O पॉजिटिव के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की इक्वल वैल्यू है, तो हम इसे ऐसे लिख दें, ये तो हमारा है ही कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसे भी हम हाइड्रोनियम आयन लिख देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो इस टाइप से हो जाएगा हमारा Kw की वैल्यू हमें गिवन है 9.55 इंटू 10 की पावर -14 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की पावर 2 हो जाएगी। अब देखो इसकी पावर को हटाने के लिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पीएच हमें कैलकुलेट करना है। पीएच कैलकुलेट करेंगे तो हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, द स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या करेंगे हटाएंगे तो हमें मिलेगी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू अंडर रूट 9.55 इंटू 10 की पावर -14, ये मिल जाएगा। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
3.066 है या फिर 2 है, देख लेना, या फिर आप खुद कैलकुलेट कर लेना। 10⁻⁷ ये हमारी कंसंट्रेशन आई है हाइड्रोनियम आयन की। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे पीएच में, माइनस log 3.06 इंटू 10⁻⁷। इसे आगे हम सोल्व करेंगे। देखो pH इज इक्वल टू माइनस log 3.06 प्लस log 10⁻⁷, -7 ये आगे आएगा और log 10 की वैल्यू होगी 1 के इक्वल। तो pH इज इक्वल टू माइनस log 3 की वैल्यू होगी, देखो log 3 की वैल्यू होगी हमारे पास 0.48। ये क्या है, log 3.06 समथिंग कुछ है, तो 0.5 के अप्रोक्स लिख देते हैं, ठीक है। 0.5 -7 करेंगे, इसमें से 7 में से 0.5 यानी कि 6.5, तो कैसी होगी -6.5, और माइनस प्लस का 6.5। ये जो वैल्यू है ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है पॉइंटों में, क्योंकि log की वैल्यू आप कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हम थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं, बाकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम। आप सिर्फ मेथड देखिए, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन। क्या पूछा है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है किसका, एसिड का, HCl सॉल्यूशन कितना 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन, उसका हमें पीएच निकालना है। कैसे निकाले वो देखो, ये तो हमारे पास है HCl का। अब हम बात करें पीएच होगा हमारे पास माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, या फिर हम बात करें यहाँ पे एसिड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहले वाटर की। HCl होगा वाटर के साथ करेगा, हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव साथ में Cl नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन, ये वाला एसिड और ये वाला एसिड। अब वाटर है हमें पता है। और यदि हम बात करें प्योर वाटर की, प्योर वाटर की बात करेंगे तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी एसिड की, उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁷, ठीक है। और हमें HCl की यहाँ पे गिवन है 10⁻⁸ मोलर। अब हम दोनों की कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे, 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, हमें निकालनी है टोटल कंसंट्रेशन का पीएच। 10⁻⁷ को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10⁻⁻1 प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 10⁻⁷ 0.1 प्लस 1 1.1 इंटू 10⁻⁷। ये पीएच नहीं है, कंसंट्रेशन है, यही है एसिड की कंसंट्रेशन। अब हमें निकालनी क्या है पीएच होगा हमारा माइनस log कंसंट्रेशन 1.1 इंटू 10⁻⁷। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे pH इज इक्वल टू माइनस log 1.1 प्लस log 10⁻⁷, -7 आगे आएगा और log 10 की वैल्यू 1, यानी कि माइनस log 1.1 -7। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो pH हमारा हो जाएगा 7। या फिर इसमें से कुछ माइनस कर देंगे। देखो यदि log 1 और log 2, log 1 की वैल्यू होगी 0, 2 की वैल्यू होगी 0.30। यदि हम बात करें log 1.1, 10 तक जाएंगे तो 0 से क्या होगा 0.10 में डिवाइड करेंगे तो 0.3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 0.3
इसे हम लिख सकते हैं माइनस, कितना होगा 0.3 के अप्रोक्स लिख देंगे, -7। 7 में से 0.3 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.7, तो पीएच की वैल्यू होगी +6.7, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, यदि आपको याद ना हो, ये या तो किसी को नहीं होगी, आप थोड़ा आइडिया लगा लेंगे log 1 की क्या है, log 2 की क्या है, और इसके ये बीच में है तो वैल्यू क्या आ सकती है, बाकी गिवन होगी आपको वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसिड हैविंग pH = 6 is diluted 1000 times, what will be the pH of the final solution? फाइनल सॉल्यूशन देखो, pH हमारे पास 6 है, pH 6 है, क्या करेंगे, कंसंट्रेशन अब हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। एक तो यहाँ से कंसंट्रेशन निकालेंगे कि यहाँ से कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब यहाँ pH है, pH है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या आएगी, एसिड की 10⁻⁻6 मोलर, ये कंसंट्रेशन होगी। ये हमने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को। आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद कितना है 1000 टाइम्स, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी हमारी वो होगी आफ्टर कितना हुआ 1/1000 टाइम्स। ठीक है, कंसंट्रेशन, इसे हम लिख सकते हैं 10⁻³ मोलर लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है यहाँ पे कंसंट्रेशन टोटल निकालनी है सॉल्यूशन की, जो कि होगी हमारी 10⁻⁻6 प्लस 10 अच्छा सॉरी कितना है, इतना डाइल्यूट किया, इतना तो हमारे पास कंसंट्रेशन थी, 10⁻⁻6 तो कंसंट्रेशन थी, इसे डाइल्यूट किया इतने टाइम, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 की कितना होगा 10⁻⁻6/1000, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 10⁹। ये आई हमारी डाइल्यूशन के बाद की कंसंट्रेशन, और ये हमारी है डाइल्यूशन से पहले की कंसंट्रेशन। ठीक है, पहले की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻6 और ये हमारी होगी बाद की, तो ये हो जाएगी। अब हम टोटल करेंगे 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻9, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा हमारे पास 10⁻⁻6 को हमने कॉमन ले लिया। जैसे इसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 प्लस 10⁻⁻3, क्या इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 1 प्लस 0.001, तो ये होगा हमारे पास 1.001 इंटू 10⁻⁻6, यही है कंसंट्रेशन, और हमें कैलकुलेट करनी है पीएच। पीएच होगा हमारा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, H प्लस की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू है 1.001 इंटू 10⁻⁻6 माइनस लॉग 1.001 प्लस लॉग 10⁻⁻6, -6 आगे इसकी वैल्यू 1, माइनस लॉग 1 की वैल्यू होगी 0, इधर होगा -6, तो पीएच हो जाएगा हमारे पास 6, पीएच की वैल्यू होगी 6। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, आगे जो हमारे टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या तो इसकी एक क्लास और आएगी या फिर हो सकता है मे बी 2 क्लास और आए, देन हम इसके नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन करवाएंगे। ये तो अभी जेईई मेंस के और नीट के क्वेश्चन ये है, हमने एनसीईआरटी से उठाए हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आपको जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा कि आगे हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, बिना क्वेश्चन के आपको पता नहीं चलेगा कि फॉर्मूला कैसे पुट करने हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमें यहाँ पे दिक्कत है। तो आज की क्लास यहीं तक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।